जी आप इसके पहले राजनीति में मन नहीं बना, अचानक राजनीति में कैसे मन बन गया? मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं सामाजिक कार्य में करीब 12-13 साल से हूँ। राजनीति में आने का मन मेरा सलेमपुर की दशा और इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है यहाँ, इतनी गरीबी है, इतनी सड़कें खराब हैं, पानी किलों की व्यवस्था नहीं है, मास्टर नहीं है, सारी समस्याएं ही समस्याएं, ये सोचकर मैं राजनीति में आ रहा हूँ। हम इस वक्त सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सलेमपुर विधानसभा में नवलपुर में हैं। हमारे बीच योगेश्वर सिंह है। आज आपका जनसंपर्क अभियान सलेमपुर के नवलपुर में देखा जा रहा है। वैसे आपने कहा कि भाट पारानी सहित कई गांव में जाएंगे और जनता से मिलेंगे, जनता से संवाद करेंगे और क्या है उसका माहौल, क्या होगा भविष्य, क्या होगा विकास, उस पर गंभीर रूप से चर्चा भी करेंगे। योगेश्वर सिंह जी, आप इसके पहले राजनीति में मन नहीं बना, अचानक राजनीति में कैसे मन बन गया आपका? मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं सामाजिक कार्य में करीब 12-13 साल से हूँ। राजनीति में आने का मन मेरा सलेमपुर की दशा और देख के बना। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है यहाँ, इतनी गरीबी है, इतनी सड़कें खराब हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, मास्टर नहीं है, सारी समस्याएं ही समस्याएं। ये सोचकर मैं राजनीति में आ रहा हूँ और मैं सलेमपुर को एक ऐसा संसदीय क्षेत्र बनाऊँगा जो कि भारत में लोग इसका नाम लेंगे, स्वागत योग्य क्षेत्र होगा। मैं इस क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति लाऊंगा। हर विधानसभा में एक कोशिश करूंगा कि कम से कम एक इंडस्ट्री बैठे। ये सारी समस्याओं को मैं हल करूंगा। मतलब आपकी कोशिश होगी कि पलायन न हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, नौजवान अपने ही गांव में, अपने ही शहर में रोजगार करें। जी, तो आप सलेमपुर को पूरे भारत में एक नाम रोशन करना चाहते हैं ताकि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र इंडिया में जाना जाए। तो एक और बात है, आपके भाई दिनेश्वर सिंह भी बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे, फिर वो अचानक मैदान में नहीं देखे पे। भाई साहब 10 साल राजनीति में रहे, लेकिन संयोग उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने राजनीति से छोड़ दिया। लेकिन मैं चुनाव सलेमपुर से 100% लूँगा, चाहे किसी पार्टी टिकट मिले, मैं चुनाव लड़ूँगा। तो विकास की बात आपने कहा कि जैसे आपके लोकसभा क्षेत्र में, यानी सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र है, तो 5 विधानसभाओं की स्थिति क्या है सर? 3 विधानसभा क्षेत्र तो हमारे बलिया के हैं, जहां हमारी स्थिति बहुत बढ़िया है, काफ़ी लोग। और सलेमपुर और भाट पारानी से मुझे कम से कम रोज़ 200 फ़ोन आते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले नवलपुर आया हूं। इसके बाद पहले भी मैं आया था, भाट पार, लार टाउन और सलेमपुर भी आया था, लेकिन ज़्यादा जनसंपर्क नहीं कर पाया था। इस बार मैं सारे लोगों से मिलने की कोशिश करूँगा। जातिगत समीकरण पे बात करते हैं, जैसे बार बार ये आता है कि ज़्यादातर ओबीसी का ज़्यादा यहाँ फोकस होता है, इसके बाद भी आप क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हैं, तो क्या लग रहा है कि लोग आपको लाइक करेंगे? देखिए, मैंने शुरू से ही जात की राजनीति नहीं की है। मेरे सारे जितने जात धर्म के सब लोग मेरे भाई हैं। मैंने कभी भी बचपन से ही राजनीति छात्र, मतलब सामाजिक कार्य में भी मैंने हर वर्ग, हर जात के लोगों को मेरे दोस्त हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैं जात की राजनीति और धर्म की राजनीति करने नहीं आया हूँ। चर्चा था काफ़ी भारतीय जनता पार्टी में, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ है व्यवस्था? देखिए, अभी तो मैं दोनों पार्टियों में ट्राई कर रहा हूँ और बाकी ऊपर वाले के ऊपर है। लड़ना तय है, लड़ना आता है। योगेश्वर सिंह ने कहा कि जब जनता का मन बन चुका है, जब जनता का समर्थन हमें मिल रहा है और जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैदान में रहना है। विकास को लेकर निकले योगेश्वर सिंह सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। एक बात और आती है सर, अब धार्मिक विचारधारा के हैं, हमेशा आप बात करते हैं कि कैसे हमारा शहर, कैसे हमारा गांव शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कामयाबी के शिखर पे हो। तो क्या लग रहा है कि ये जो भीड़ है, जो माहौल है आज का, उसमें आप कितना कामयाब हो सकते हैं? देखिए, लोगों की समस्याओं को अगर हल किया जाएगा तो कामयाबी अपने आप मिलेगी। यहाँ नवलपुरा में आप देख रहे हैं सफाई की क्या हालत है। मैंने भी जफर भाई से बात की, मैंने कहा भाई साहब आप 2 आदमी रख लीजिए झाड़ू लगाने वाले परमानेंट, उसका मैं देख लूँगा जो भी व्यवस्था करी जाएगी। मैं यहाँ के अधिकारियों से भी निवेदन करूँगा। ये सारी समस्याएं जब अपने आप ख़त्म हो जाएंगी तो लोग ऐसे ही जुड़ते जाएंगे मेरे साथ, और कोई बात नहीं है। अच्छा सर, आप बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के कुशौरा आप निवासी हैं, तो आप कई दिनों से, कई सालों से देखा जा रहा है कि बलिया के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच किस तरह की समस्या ज़्यादा आपके सामने आती हैं? सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। नमस्कार। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। प्रतिदिन मैं देखता हूँ बेचारे गांव के लड़के 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर यहाँ से दिल्ली, बंगाल, मणिपुर, इम्फाल, अपने सलीमपुर के बच्चे गरीबी में एकदम 10,000 रुपये मिलते हैं,
कोई बालू खोद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिल्डिंग मटेरियल काम कर रहा है। अपने घर परिवार को, माँ बाप को छोड़ के इतने दूर दूर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री होती तो हमारे बच्चे यहीं रहते, अपनी माँ बाप की सेवा करते, अपने परिवार के साथ रहते। सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि हमारे नेता लोगों ने, जितने भी हुए हैं आज तक, कभी लोगों ने ये कोशिश नहीं की हमारे भी क्षेत्र में एक इंडस्ट्री का विकास हो। अगर जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी तब तक इस ज़िले का, इस सलेमपुर क्षेत्र का या किसी भी ज़िले का विकास नहीं हो सकता है। ये भी एक चर्चा होती है कि आप कमज़ोरों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, कमज़ोरों के लिए बहुत ज़्यादा, जो पिछड़े हुए लोग हैं, कमज़ोर तबके लोग हैं, उनकी मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, चाहे वो शादी विवाह की बात हो या फिर इलाज की बात होती है। ये भावना कहाँ से आई? देखिए, मैं बहुत गरीब मध्य वर्ग से हूँ। मेरे पिताजी मास्टर थे तो हम लोग शुरू से हमने देखी है गरीबी। तो मुझे गरीबों का दर्द क्या होता है मुझे मालूम है। और मैं बड़ा धन हो गया, अब इसका मतलब नहीं कि मैं अपने पीछे वर्ग का वक्त भूल गया हूँ। मुझे याद है उस समय कैसे हमने अपनी ज़िंदगी के बचपन के दिन काटे हैं। तो मुझे गरीबों से ज़्यादा प्रेम है। अमीर तो समय चक्र है, कभी भी कोई भी अमीर और गरीब बन सकता है। इसलिए मुझे जितने नीचे तबके के लोगों से मुझे विशेष प्रेम है। सर, आज के राजनीति के माहौल में आप बताते हैं लोग कि योगेश्वर सिंह बड़े सीधे साधे हैं, बड़े सज्जन हैं, बड़ा स्नेह लोगों के प्रति रखते हैं, प्यार रखते हैं। तो आज की राजनीति में आप कितने मजबूत होंगे, कैसे लोगों को फेस करेंगे? देखिए, राजनीति में मुझे छल कपट करना नहीं आता है। सफल हूँ या असफल हूँ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। असफल भी हो जाऊँगा तो मैं वैसे ही सेवा करता रहूँगा। और मुझे राजनीति सारी 7 घंटे नहीं मालूम है। अब धीरे धीरे मैं नेता बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है बाद में मुझे भी कुछ राजनीतिक गुण समझ में आ जाए, लेकिन अभी तक तो मैं ऐसे ही हूँ, सरल हृदय आदमी हूँ। एक सवाल और आता है नेताजी, एक सवाल ये आता है कि जब नेता किसी के दरवाजे पे जाता है, किसी के गांव पे, किसी के घर पे जाता है, तो उस समय तो चुनाव की याद आती है। चुनाव जीतने के बाद फिर दोबारा नज़र नहीं आता है। ये बार बार जनता के बीच से संदेश आता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि नेताओं पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। अब मैं मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण तो है नहीं, हनुमान जी तो हो नहीं कि सीना फाड़ के दिखाऊँ कि नहीं मैं ज़रूर आऊँगा। मैं इतना वचन देता हूँ कि मैं जीता हूँ या हारूँ, मैं अपनी जनता को आता ही रहूँगा। एक सवाल और सर, डी प्लान पे क्या होता है? क्योंकि अब राजनीति में है, जनता के बीच हैं, समस्याओं को घिरे हुए हैं, पूरी समस्याओं से उसके समाधान करने का पूरा प्रयास करें, तो आपका डी प्लान क्या होता है? कैसे आप अपने आप को करते हैं सब? मेरा प्लान सुबह से तो वही होता है, मैं सुबह करीब 6 बजे करीब उठ जाता हूँ। फिर थोड़ा सा नित्य क्रम से निवृत्त होकर थोड़ा योगाभ्यास करता हूँ। उसके बाद अपने माता पिता के, आपने देखा है मैंने बनवा रखा है मूर्ति, वहाँ दर्शन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, चरण छूता हूँ। उसके बाद अपनी दैनिक क्रियाएं जो भी है, लोगों से मिलने का, आपने देखा होगा मेरे यहाँ, मैं राजनीतिक नहीं था तब भी मेरे यहाँ 100-200 लोग रोज़ आते हैं। आज तो अब तो भीड़ इतनी हो रही कि आप देखे होंगे कि कितनी है। सारी समस्याओं को जितना मुझसे व्यक्तिगत रूप से हो सकता है मैं करता हूँ। जितना मेरा सामर्थ्य है उस हिसाब से मैं सहायता करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अकेला आदमी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। कितना भी आदमी धनवान हो, कितना भी सामर्थ्यवान हो, अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई पावर ना हो। इसीलिए मैंने संसदीय चुनाव लड़ने की प्रयास कर रहा हूँ। एक चर्चा और आती है नेताजी, बड़ा चर्चा है कि योगेश्वर सिंह, कई लोगों को देखा गया कि नेता बनाए हैं, उनके साथ रहे, उनकी मदद किए हैं, तो क्या लग रहा है वो आपके साथ रहेंगे? जरूर रहेंगे। अगर आदमी होंगे तो जरूर रहेंगे। आदमी कभी भी किसी का कुछ भी किया हो, मदद किया हो, अगर वो भूल जाता है तो आदमी नहीं है। स्वार्थ बस बड़ा आदमी, अगर मान लीजिए किसी ने मुझे ही मदद की है बचपन में या जवानी के दिनों में, और मैं आज उसको भूल जाऊं तो मैं आदमी नहीं हूं। वो मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। अब भूल जाए तो उसकी मर्जी भाई। बाकी तो आप जानते ही मैंने कैसे कैसे लोगों को सहयोग किया है। कोई ऐसा राजनीतिक नहीं है मेरे ज़िले का जो मुझे ना जानता हो, या कोई भी अधिकारी जो है बड़ा से बड़ा हो ना जानता हो। सारे व्यवहार से मैं किसी से भी, चाहे एसपी हो, चाहे डीएम साहब हो, किसी से भी मैं अनुरोध करके अपना काम करवा लेता हूँ। एक सवाल और है सर, एक सवाल ये है कि जो चर्चाएं होती हैं आपके क्षेत्र में कि बेरोजगारों को नौकरी दिया है, यहाँ से लेके नोएडा से लेके गाजियाबाद से लेके विदेशों तक लोग काम कर रहे हैं, वो कैसे मन में आया? बेरोजगारी की इतनी समस्या है। मेरे पिताजी थे तो मास्टर थे और बाद में वो प्रिंसिपल हो गए थे। वो कहते थे बेटा गरीब आदमी की हमेशा सेवा करना है। उन्होंने मुझे कहते थे जब भी मैं आता था कि यार इसकी नौकरी लगवा दो, इसकी नौकरी तो इस सिलसिला ऐसे शुरू हुआ। बाद में उनके देहांत के बाद वो मेरी आदत सी पड़ गई। मैं कोई भी गरीब को देखता हूँ या कहीं आज जो बेरोजगार है, अगर मेरे पास संभव हो सकता है तो मैं किसी से रिक्वेस्ट करके, किसी फैक्ट्री वाले से, किसी से मैं कोशिश करता हूँ इसका रोज़गार लगे। आज मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 हज़ार लोगों को लगवाया होगा नौकरी,
और मेरे लगाए हुए लड़के फ्रांस, जर्मनी, दुबई, ब्रिटेन, कई मतलब बाहर के विदेशों में अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सिलसिला बंद हो गया, चल रहा है? नहीं, चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, रेगुलर। हम बात कर रहे थे योगेश्वर सिंह से, उस योगेश्वर सिंह की जो बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के कुशौरा के रहने वाले हैं। इन दिनों राजनीतिक सुर्खियों में छाए हुए हैं और जनता के बीच हैं। बांसडीह विधानसभा क्षेत्र, सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र, बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र और देवरिया का 2 विधानसभा क्षेत्र सलेमपुर भाटपारानी, यानी 5 विधानसभाओं में आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जनता के दुख दर्द में शामिल होकर उनकी पीड़ा, उनकी समस्या सुन रहे हैं। योगेश्वर सिंह इन दिनों पूर्वांचल की राजनीति में भी छाए हुए हैं, क्योंकि आप बलिया जिले के कुशौरा के निवासी हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का नाम पूरे हिंदुस्तान में है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।